So in today's class, what will I tell you? In today's class, I will tell you about वर्स फॉर्म। आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वर्स फॉर्म के बारे में बात करेंगे। वर्स क्या होता है और वर्स के जो फॉर्म है वो क्या क्या होते हैं। मैं पहले भी अपने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो पोइट्री की लाइन होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको वर्स कहा जाता है। जो पोइट्री की लाइन है उसको हम वर्स लाइंस कहते हैं। प्रोस की लाइंस को केवल लाइंस कहा जाता है, लेकिन पोइट्री की लाइन को वर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मीटर में होता है। तो जो पहला आपका शीट है या जो पहला स्लाइड है उसमें यह है कि व्हाट इज अ वर्स फॉर्म इन पोइट्री। पोइट्री में वर्स फॉर्म क्या है? अ वर्स इज अ कलेक्शन ऑफ मेट्रिकल लाइंस ऑफ पोइट्री। जो वर्स है ये क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ मेट्रिकल लाइंस। अगर कोई आपसे पूछता है कि वर्स क्या है, वर्स इज अ कलेक्शन ऑफ मेट्रिकल लाइंस, वह लाइनें जो मीटर में होती है। पोइट्री की लाइन को क्या कहा जाता है? वर्स लाइंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मीटर में होती है। इफ एनीवन आस्क यू कि व्हाट इज वर्स फॉर्म, वर्स फॉर्म या वर्स जो होता है इट्स अ कलेक्शन ऑफ मेट्रिकल लाइंस ऑफ पोइट्री। यह पोइट्री में जो होती है क्या होती है? यह एक मेट्रिकल लाइंस होती है, मीटर में होती है। मीटर का डिफिनीशन मैंने आपको बताया था कि मीटर में जो है सिलेबल स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड पैटर्न ऑफ सिलेबल होता है, उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं। तो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज वर्स, वर्स इज अ कलेक्शन ऑफ मेट्रिकल लाइंस ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट है कि इट इज यूज्ड टू डिफाइन द डिफरेंस ऑफ पोइट्री एंड प्रोज। वर्स का जो यूज किया जाता है डिफरेंस को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। किसके बीच में डिफरेंस को दिखाने के लिए? पोइट्री और प्रोज के बीच में। It is used, what it is used to define the difference of poetry and prose। अगर कोई आपसे पूछता है कि पोइट्री और प्रोज में क्या डिफरेंस है, तो पोइट्री की जो लाइंस होती है उसको हम वर्स लाइंस कहते हैं, प्रोज की लाइन को केवल लाइंस कहा जाता है। पोइट्री की जो लाइन होती है वो मीटर में होती है, पोइट्री की लाइन विदाउट मीटर। जो पोइट्री की लाइन होती है वो मीटर में होती है, प्रोज की लाइन में मीटर का यूज नहीं किया जाता है। इट कंटेन्स रिदम एंड पैटर्न। पोइट्री की जो लाइन जो वर्स होता है उसमें रिदम होता है, उसमें पैटर्न होता है, एंड मोर ऑफन दैन नॉट राइम। और उसमें क्या होता है? राइम स्कीम का यूज किया जाता है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को लेके बात करूंगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि वर्स क्या है, तो जो पोइट्री की लाइंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको वर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह मेट्रिकल लाइंस होता है, यह मीटर में होता है। मीटर क्या है? मीटर इज द स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड पैटर्न ऑफ वर्ड्स। अगर कोई पूछता है मीटर, तो मीटर का मतलब स्ट्रेस्ड, STRESSE। कुछ जो शब्द होते हैं उनमें से जो कुछ शब्द होते हैं वो स्ट्रेस्ड होते हैं जिस पर दबाव डाला जाता है, और कुछ जो है अनस्ट्रेस्ड होते हैं जिस पर दबाव नहीं डाला जाता। ये जो पैटर्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मीटर कहते हैं। इसके अलावा वर्स में और क्या होता है? रिदम होता है, पैटर्न होता है और राइम होता है। ये एक क्वेश्चन था जो आपको समझना है। फिर वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है कि अ वर्स इज अ कलेक्शन। वर्स का डिफिनीशन दिया गया। वर्स क्या होता है? वर्स इज अ कलेक्शन ऑफ मेट्रिकल लाइंस ऑफ पोइट्री। अ वर्स इज अ कलेक्शन ऑफ मेट्रिकल लाइंस ऑफ पोइट्री। जो वर्स है या कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? मेट्रिकल लाइंस ऑफ पोइट्री का कलेक्शन है। इट इज यूज्ड टू डिफाइन द डिफरेंस ऑफ पोइट्री एंड प्रोज। इसका जो यूज किया जाता है पोइट्री और प्रोज के बीच में डिफरेंस बताने के लिए यूज किया जाता है। इसमें रिदम है, पैटर्न है और राइम स्कीम का यूज किया जाता है। तीसरी स्लाइड है व्हाट इज कॉल्ड वर्स। फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है लेकिन डिफिनीशन अलग हो जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड वर्स, हम वर्स किसे कहते हैं? वर्स किसे कहते हैं? अ वर्स इज फॉर्मली अ सिंगल मेट्रिकल लाइन। वर्स का क्या है? अ सिंगल मेट्रिकल लाइन, एक लाइन जो मीटर में होती है। अगर जो है उसी लाइन को वर्स कहा जाता है जो मीटर में होती है। अगर मीटर में नहीं है तो उसको आप वर्स नहीं कहेंगे, तब तो वो प्रोस की लाइंस कॉमन लाइन बन जाएगी। लेकिन पोइट्री में जब भी आप किसी लाइन का यूज करते हैं तो वह मीटर में होता है। तो व्हाट इज वर्स? अ वर्स इज अ फॉर्मली a single metrical line in poetic composition।
जो वर्स है यह सिंगल मेट्रिकल लाइन है और ये किसमें होता है, पोइटिक कंपोजिशन में होता है। हाउ एवर वर्स है, इसका मतलब एकदम सिंपल डिफिनेशन उन्होंने बता दिया कि जो वर्स होता है उसी लाइन को कहा जाता है जिसमें मीटर का यूज किया जाता है। और यह पोइटिक कंपोजिशन, पोइट्री में जब भी रचना पोइट्री की होती है तो वह वर्स में होती है। वर्स को हम वर्स क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो मीटर में होता है। मीटर क्या है, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड पैटर्न ऑफ वर्ड्स होता है, शब्द जो कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड पैटर्न पर सिलेक्ट किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं उसको। However, verse has come to represent any grouping of lines in poetic composition, with groupings traditionally having been referred to as stanza. और जो वर्स का एक ग्रुप बनता है उसको क्या कहा जाता है, स्टैंजा कहा जाता है। वर्स के समूह को क्या कहा जाता है, वर्स के समूह को स्टैंजा कहा जाता है। वर्स इज द अनकाउंटेबल मास नाउन असेंस रिफर्स टू पोइट्री इन कंट्रास्ट टू प्रोज। और यह वर्स ही है जो पोइट्री और प्रोज को अलग करती है। पोइट्री की लाइन को वर्स कहा जाता है, प्रोज की लाइन को जो है हम केवल लाइन ही कहते हैं। तो मैं फिर से बता दूं, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज बताया गया वो क्या है कि व्हाट इज कॉल्ड वर्स। वर्स का मतलब फॉर्मली अ सिंगल मेट्रिकल लाइन, एक सिंगल और मेट्रिकल लाइन जो कि पोइटिक कंपोजिशन में होता है। अ सिंगल मेट्रिकल लाइन इन पोइटिक कंपोजिशन, दिस थिंग। और वर्स के समूह को क्या कहा जाता है, स्टैंजा कहा जाता है। और जो वर्स होता है वो प्रोज और पोइट्री के बीच के अंतर को बताता है। फिर आगे वही कह रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाई वर्ड्स, वर्ड्स से तुम्हारा क्या मतलब। कई डिफिनेशन लिया गया, सारा डिफिनेशन वही है। वर्ड्स नाउन, वर्ड्स करें जो वर्ड्स है नाउन, ये क्या है, अ लाइन ऑफ राइटिंग, एक लाइन, अ लाइन ऑफ राइटिंग इन विच वर्ड्स आर अरेंज इन रिदमिक पैटर्न, जिसमें शब्दों का अरेंज रिदमिक पैटर्न पर किया जाता है। राइटिंग इन विच वर्ड्स आर अरेंज इन रिदमिक पैटर्न, अभी अभी बताया गया था कि वर्ड्स में क्या होता है, रिदम होता है, पैटर्न होता है, राइम होता है। अब सवाल ये उठता है कि रिदमिक पैटर्न क्या है। रिदमिक पैटर्न वह होता है कि हम शब्दों को जब जो है चयन करते हैं तो उन शब्दों के चयन में हम ये देखते हैं कि कौन से शब्द ऐसे हैं जो स्ट्रेस्ड है और कौन से शब्द ऐसे हैं जो अनस्ट्रेस्ड है। तो यही जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड पैटर्न है, यही रिदमिक पैटर्न होता है कि किसी शब्द पर जोर दे करके उच्चारण करना है, किसी शब्द को बगैर जोर दिए हुए उच्चारण करना है। तो ये क्या होता है, ये रिदमिक पैटर्न। तो जो वर्स है वो क्या है, लाइन ऑफ राइटिंग है इन विच वर्ड्स आर अरेंज, जिसमें शब्दों को अरेंज किया जाता है। किसमें अरेंज किया जाता है, रिदमिक पैटर्न में अरेंज किया जाता है। वर्ड्स कितने तरह का, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस बार जो आपका होगा वो पेपर ऑब्जेक्टिव में होगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगा, जिसमें करें व्हाट इज वर्ड्स और वर्ड्स के क्या क्या टाइप्स है। अ वर्स इज अ कलेक्शन ऑफ मेट्रिकल लाइंस ऑफ पोइट्री, ये पहले भी बताया गया था। वर्स जो है एक कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, मेट्रिकल लाइंस ऑफ पोइट्री। जो पोइट्री की लाइन है वो मीटर में होती है। इट इज यूज्ड टू डिफाइन डिफरेंस ऑफ पोइट्री एंड प्रोज, करें इसका यूज किया जाता है प्रोज और पोइट्री के बीच के डिफरेंस को पैदा करने के लिए। इट कंटेन्स रिदम एंड पैटर्न एंड मोर ऑफन देन नॉट राइम, करें इट कंटेन्स रिदम एंड पैटर्न, इस जो यूज किया एंड नॉट राइम। तो एक और चीज आप देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं कि जो ये वर्स है वो क्या है। वर्स को लेकर के उन्होंने बताया कि अ वर्स इज अ कलेक्शन ऑफ मेट्रिकल लाइंस, यह मेट्रिकल लाइंस का कलेक्शन होता है, मेट्रिकल लाइंस ऑफ पोइट्री। इट इज यूज्ड टू डिफाइन द डिफरेंस ऑफ पोइट्री एंड प्रोज, इसका जो यूज किया जाता है एक तरह से जो है डिफरेंस बताने के लिए पोइट्री और प्रोज के बीच का। इट कंटेन्स रिदम, इसमें रिदम है, एंड पैटर्न, पैटर्न होता है मोर ऑफन देन नॉट राइम। और ऐसा जरूरी नहीं है कि राइम हो, किसी किसी में राइम होता है, किसी में नहीं होता है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के तीन तरीके होते हैं। एक ऐसा वर्ड्स होता है जो राइम्ड होता है, एक ऐसा वर्ड्स होता है जो ब्लैंक वर्ड्स होता है, और तीसरा क्या होता है, फ्री वर्ड्स होता है।
एक वर्स होगा राइम, जो राइम्ड वर्स होगा उसको हम हीरोइक कपलेट भी कहते हैं। राइम्ड वर्स को हम हीरोइक कपलेट भी कहते हैं। तो राइम्ड वर्स का डिफिनेशन करें, द मोस्ट कॉमन एंड इट यूजुअली हैज अ मेट्रिकल फॉर्म दैट राइम्स थ्रू आउट। राइम्ड वर्स वह होता है जिसमें मेट्रिकल फॉर्म में होता और इसमें हर लाइन में राइमिंग होगा। ये जो राइमिंग वाला वर्स होता है ये क्या है, हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट के हर लाइन में राइमिंग होती है। दूसरा वर्स है ब्लैंक वर्स। ये जो ब्लैंक वर्स होता है इसमें क्या होता है, इसमें राइमिंग नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। ब्लैंक वर्स क्या होता है, अनराइम्ड होता है, इसमें राइमिंग नहीं होता है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि विच वर्स फॉर्म इज अनराइम्ड, blank verse is unrhymed. Blank verse is described to have a metrical form but no rhyming. इसमें metrical form तो होता है लेकिन कोई rhyme नहीं होता। Blank verse is described to have a metrical form but no rhyme. इसमें metrical form होता है लेकिन कोई rhyme नहीं होता। और जो आपका वर्स फॉर्म है इसमें राइम्ड है, ब्लैंक है, वर्स, फ्री वर्स, ऑल दीज थिंग्स वी सी। Then we see free verse. Free verse is described to have a set meter. इसके अलावा फ्री वर्स होता है, इसका भी मीटर सेट होता है लेकिन इसमें मीटर रेगुलर नहीं होता, ना ही इसका राइम रेगुलर होता है। बट मे आर मे नॉट बी, इसका जो मीटर हो सकता है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब रेगुलर नहीं होगा कि कोई फिक्स्ड मीटर नहीं होता है। तो फ्री वर्स में क्या होता है, फ्री वर्स में कोई फिक्स मीटर, इसीलिए इसको फ्री कहा जाता है। ये हर नियमों से बिल्कुल स्वतंत्र है। फ्री वर्स का दूसरा नाम है ओपन फॉर्म। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे नोट कर लीजिएगा। फ्री वर्स का दूसरा नाम है ओपन फॉर्म। फ्री वर्स का एक और नाम है, इसको एक और नाम दिया गया है वर्स लिब्रा। LIBRE, वर्स लिब्रा भी कहा जाता है। इसका फ्रेंच नेम है, वर्स लिब्रा इसका फ्रेंच नेम है। इस फ्री वर्स को सबसे पहले किसने यूज किया था, WALT, वाल्ट विटमैन, MAN। वाल्ट विटमैन ने सबसे पहले फ्री वर्स यूज किया था। तो अगर कभी भी कोई भी आपसे पूछता है कि जो फ्री वर्स है वो क्या है, फ्री वर्स की क्या क्या चीजें होती है, तो फ्री वर्स को, फ्री वर्स का दूसरा नाम है ओपन फॉर्म। फ्रेंच में इसको वर्स लिब्रा कहा जाता है। इसका कोई फिक्स्ड राइम पैटर्न नहीं होता। इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड राइम पैटर्न, इसका कोई फिक्स्ड राइम नहीं होता, ना ही इसका कोई फिक्स्ड मीटर होता है। इरेगुलर स्टैंजा फॉर्म, इरेगुलर मीटर और इरेगुलर राइम पैटर्न होगा। अमेरिकन पोएट वाल्ट व्हिटमैन ने फ्री वर्स का सबसे पहले यूज किया था और इसके ऊपर क्या बताया गया था, ब्लैंक वर्स बताया गया था। तो इतना सारा चीज आपको मैंने आज ये बताया। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो जो नेक्स्ट शीट है उसमें है कि व्हाट इज अ सिंपल डिफिनीशन ऑफ ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स का सिंपल डिफिनीशन क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो ब्लैंक वर्स होता है इसकी सबसे सिंपल डिफिनीशन है कि ब्लैंक वर्स अनराइम्ड होता है, RHYMED। जो ब्लैंक वर्स है वो क्या है, अनराइम्ड है। सबसे पहला पॉइंट, इसका राइमिंग नहीं होता, ब्लैंक वर्स इज अनराइम्ड। दूसरा चीज की ब्लैंक वर्स का सबसे पहली बार जो यूज किया गया है उसका यूज करने वाले आदमी का नाम था हेनरी होवार्ड, HOWARD, होवार्ड अर्ल ऑफ सरे। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले ब्लैंक वर्स का यूज हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे ने किया था। किसमें किया हुआ था, हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे ने इसका जो यूज किया हुआ था, उनकी एक किताब आई थी, उस किताब का नाम था
उन्होंने ट्रांसलेशन किया था एक किताब वर्जिल, VIRGIL। वर्जिल एक पोएट है। वर्जिल की एक किताब थी एनीड, AENEID। एनीड एक महाकाव्य का नाम है जो लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई। ये 12 किताबों में थी। बुक 2 और 4 का ट्रांसलेशन इन्होंने लैटिन से इंग्लिश में किया था। जब लैटिन से इंग्लिश में हेनरी होवर्ड अरलाफ सरे ने वर्जिल की एनीड का ट्रांसलेशन किया, तब उन्होंने पहली बार ब्लैंक वर्स का यूज किया। और मैंने आपको बताया ब्लैंक वर्स क्या होता है। ब्लैंक वर्स जो होता है या पोइट्री में होता है, लेकिन यह अनराइम्ड होता है, इसका राइमिंग नहीं होता है, लेकिन इसमें मीटर का यूज किया जाता है, और एक फिक्स मीटर का। और कौन सा फिक्स मीटर है? आयाम्बिक पेंटामीटर। कौन से मीटर का? ये 2-3 क्वेश्चन है। ब्लैंक वर्स अनराइम्ड होता है। ब्लैंक वर्स का यूज सबसे पहले हेनरी होवर्ड अरलाफ सरे ने किया। किसमें किया? वर्जिल की किताब एनीड, जो उनका महाकाव्य था, जो 12 किताबों में थी, उसकी 2 किताब बुक 2 और 4 का उन्होंने ट्रांसलेशन किया, और जो है उन्होंने उसमें जाकर के इसका यूज किया। लैटिन से इंग्लिश में उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया। ब्लैंक वर्स की खासियत क्या है? अनराइम्ड है, इसमें मीटर होता है, इसका फिक्स मीटर है आयाम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्स का यूज जो है तमाम पोएट्स ने किया। तमाम पोएट्स का मतलब जैसे ड्रामा में इसका यूज विलियम शेक्सपियर ने किया। विलियम शेक्सपियर के सारे ड्रामा ब्लैंक वर्स पे लिखे गए हैं। इसके अलावा इसका यूज जो है जॉन मिल्टन ने किया हुआ है, वर्ड्सवर्थ ने किया है। शेक्सपियर के अलावा और किन लोगों ने किया है? जॉन मिल्टन ने अपने वर्क में किया। जॉन मिल्टन ने। नेक्स्ट किसने किया हुआ है? वर्ड्सवर्थ ने किया है। और ये इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पॉपुलर वर्ड्स फॉर्म रहा है। इंग्लिश लिटरेचर का ये सबसे पॉपुलर वर्ड्स फॉर्म, इतना पॉपुलर वर्ड्स फॉर्म कोई दूसरा नहीं रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि जो ब्लैंक वर्ड्स रहा है यह क्या था? पॉपुलर वर्ड्स फॉर्म। पॉपुलर वर्ड्स फॉर्म, चूंकि वर्ड्स फॉर्म में आपका राइम्ड वर्ड्स है, फ्री वर्ड्स है। सबसे ज्यादा इंग्लिश लिटरेचर में अगर किसी वर्ड्स का यूज किया गया है तो ब्लैंक वर्ड्स का। नेक्स्ट है कि व्हाट इज ब्लैंक वर्ड्स विद एग्जांपल। ब्लैंक वर्ड्स क्या है, उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ब्लैंक वर्ड्स का यूज पोइट्री में किया जाता है। वर्ड्स का ही यूज पोइट्री में किया जाता है, और ये क्या होता है? अनराइम्ड होता है। इसमें डेफिनिट मीटर का यूज किया जाता है। जो डेफिनिट मीटर है वो आयाम्बिक पेंटामीटर है। इसके जो यूज करने वाले लोग रहे उनमें से एक का नाम शेक्सपियर है, दूसरे का नाम है विलियम कलेन ब्रायंट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इन तीनों लोगों ने। इसके अलावा मैंने बताया बहुत सारे राइटर्स ने, वर्ड्सवर्थ ने यूज किया, पीबी शेली ने यूज किया, जॉन कीट्स ने यूज किया, और आपके टीएस एलियट ने यूज किया है, विक्टोरियन एज के सारे पोएट्स ने यूज किया है। जब आपको पोएम पढ़ाई जाएगी तो आपको पता चलेगा। लेकिन आप ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड होता है, इसमें राइम स्कीम नहीं होता है, इसमें डेफिनिट मीटर का यूज किया जाता है, और जो डेफिनिट मीटर वो आयाम्बिक पेंटामीटर है। इसमें जो पोएट्स जिन्होंने इसका यूज किया है उसमें शेक्सपियर है, विलियम कलेन ब्रायंट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज फ्री वर्ड्स एंड ब्लैंक वर्ड्स। फ्री वर्ड्स और ब्लैंक वर्ड्स में क्या अंतर है? जो ब्लैंक वर्ड्स है, जो फ्री वर्ड्स है, इन दोनों में क्या होता है? आर फ्री फ्रॉम राइम स्कीम। ये दोनों जो इन दोनों में राइम स्कीम नहीं होता, अनराइम्ड होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि फ्री वर्ड्स में थोड़ा बहुत राइम होता है, लेकिन ब्लैंक वर्ड्स में राइम बिल्कुल नहीं होता। बट वेयर एज ब्लैंक वर्ड्स डज नॉट हैव कंसिस्टेंट मीटर। जो ब्लैंक वर्ड्स है इसमें कोई कंसिस्टेंट मीटर नहीं होता। वेयर एज ब्लैंक वर्ड्स डज हैव, इसमें इसमें कंसिस्टेंट मीटर होता है। और वह कंसिस्टेंट मीटर कौन सा होता है? आयाम्बिक पेंटामीटर। दैट क्रिएट्स अ डम रिदम इफेक्ट। फ्री वर्ड्स इज फ्री फ्रॉम बोथ मीटर एंड राइम। जो फ्री वर्ड्स होता है ये जो है मीटर और राइम से फ्री होता है। फ्री होने का मतलब रेगुलर नहीं होगा। मीटर और राइम तो होगा लेकिन उसमें इरेगुलर होगा। जैसा कि राइम्ड वाले वर्ड्स फॉर्म में होता है,
कि इसमें बिल्कुल फिक्स्ड मीटर होगा, राइम भी होगा हर लाइन में, वैसा फ्री वर्स में नहीं होता। फ्री वर्स किसी नियम में नहीं बंध के चलता, उसमें कोई चीज फिक्स नहीं होती है। इट इज फ्री फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ वर्स पोइट्री, और यह जो है क्या होता है, तमाम लिमिटेशन से, वर्स पोइट्री का जो लिमिटेशन है उससे फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स का इंट्रोड्यूस पहले किसने किया है, अभी मैंने पढ़ाया था। द फर्स्ट नोन यूज ऑफ ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश वाज हेनरी होवर्ड अर्लाफ सरे। अभी अभी मैंने लिखा था कि पहली बार जिन यूज किया है उनका नाम सरे। इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ द एनीड, उन्होंने किसका ट्रांसलेशन किया था, वर्जिल का एनीड। वर्जिल एक राइटर थे, मैं यहाँ नाम फिर से लिख दे रहा हूँ, VIRGIL। वर्जिल ने एक महाकाव्य लिखा था एनीड, और वो 12 किताबों में थी। उस 12 किताबों में दो किताब, बुक सेकंड और 4 का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ था लैटिन से इंग्लिश पे, कब, 1540 में। और जब यह ट्रांसलेशन हुआ तभी उन्होंने जाकर के ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया है। कह रहे कि कुछ लाइन है जो एग्जाम्पल है ब्लैंक वर्ड्स का, और ये हैमलेट से लिया गया। दीज लाइन्स फ्रॉम हैमलेट आर रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। ये हैमलेट एक प्ले है। हैमलेट क्या है, एक प्ले का नाम है। ये प्ले किसका है, शेक्सपियर का है। एक ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी का मतलब होता है दुखांत नाटक। शेक्सपियर का, SHAKESPEARE। शेक्सपियर का एक प्ले हैमलेट है। हैमलेट रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, यह ब्लैंक वर्ड्स पे लिखा गया है। नोट द लाइक ऑफ राइम एंड द कंसिस्टेंट मीटर ऑफ अनस्ट्रेस्ड। और हमेशा ध्यान में रखना है, जो ब्लैंक वर्ड्स होता है उसमें पहला जो सिलेबल होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा जो सिलेबल होगा वो स्ट्रेस्ड होगा। अनस्ट्रेस का मतलब होता है कि बगैर दबाव डाले हुए। स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव डालकर। जैसे इट इज, तो जो इट है ये अनस्ट्रेस्ड है, लेकिन इज ये स्ट्रेस्ड है। नॉट अनस्ट्रेस्ड है, नॉर स्ट्रेस्ड है। इट अनस्ट्रेस्ड है। कैन नॉट, कैन नॉट, इस तरह से करके है। इट इज नॉट, नॉर, इट कैन नॉट कम टू गुड बट ब्रेक माई हार्ट फॉर आई मस्ट होल्ड माई टंग। ये जो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड है, एक लाइन में 5 अनस्ट्रेस्ड होगा और 5 स्ट्रेस्ड होगा। ये किसका एग्जाम्पल है, ब्लैंक वर्ड्स का एग्जाम्पल है। व्हाट इज कॉल्ड फ्री वर्स। फ्री वर्स इज एन ओपन फॉर्म ऑफ पोइट्री। मैंने अभी बताया था कि फ्री वर्स को ओपन फॉर्म भी कहा जाता है। यह ओपन फॉर्म है, इसमें कोई नया बहुत नियम से नहीं लागू। विच इन इट्स मॉडर्न फॉर्म एरोज थ्रू द फ्रेंच वर्ड्स लिब्रा। और फ्रेंच में इसको क्या कहा जाता है, वर्ड्स लिब्रा कहा जाता है, जो तमाम नियमों से स्वतंत्र होता है। इट डज नॉट यूज कंसिस्टेंट मीटर, इसमें किसी तरह का कंसिस्टेंट मीटर नहीं होता है। कंसिस्टेंट मीटर किसमें होता है, राइम्ड वर्ड्स में होता है। कंसिस्टेंट मीटर किसमें होता है, ब्लैंक वर्ड्स में होता है। आयाम्बिक पेंटामीटर होता है ब्लैंक वर्ड्स में। और इसमें क्या होता है, कोई कंसिस्टेंट मीटर नहीं होता। कंसिस्टेंट मीटर मतलब फिक्स मीटर, कि एक ही मीटर है, पहले से फिक्स है, इसी मीटर का यूज किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ना ही इसमें कोई फिक्स राइम है, ना ही कोई म्यूजिकल पैटर्न होता है। इट दस टेंड्स टू फॉलो द रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच, और जो नेचुरल स्पीच का रिदम होता है वही यह फॉलो करता है। फिर वही क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड फ्री वर्ड्स। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये वही है, अलग से कुछ नहीं है। विच इज द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स का बेस्ट डिफिनेशन क्या है, पोइट्री दैट डज नॉट राइम, ऐसी पोइट्री जिसमें राइम नहीं है, एंड डज नॉट हैव रेगुलर रिदम, और जिसमें रेगुलर रिदम नहीं होता, वही फ्री वर्ड्स का डिफिनेशन होता है। इसका मतलब फ्री वर्ड्स को क्या कहा जाता है, ओपन फॉर्म। फ्री वर्ड्स को वर्ड्स लिब्रा फ्रेंच में कहा जाता है। फ्री वर्ड्स में क्या नहीं होता है, फ्री वर्ड्स डज नॉट हैव राइम, फ्री वर्ड्स डज नॉट हैव रेगुलर रिदम, ये सब चीजें नहीं होती है। व्हाट इज फ्री वर्स पोयम कॉल्ड। फ्री वर्स के पोयम को क्या कहा जाता है, फ्री वर्स के पोयम में कोई कंसिस्टेंट राइम स्कीम नहीं होता, एंड नो स्पेसिफाइड लेंथ और फॉर्मल रिक्वायरमेंट। इसको वर्ड्स लिब्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ड्स लिब्रा, जो फ्रेंच भाषा से आया हुआ है। ये चीज ध्यान में रखना है। फ्री वर्ड्स को क्या नाम दिया गया, वर्ड्स लिब्रा, और दूसरा नाम क्या है, ओपन फॉर्म। ये दो नाम है। वर्ड्स लिब्रा फ्रेंच वर्ड है।
व्हाई डिड शेक्सपियर राइट ब्लैंक वर्स? शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स का यूज क्यों किया? टिपिकली शेक्सपियर ब्लैंक वर्स इज यूज टू इंडिकेट द स्टेटस ऑफ अ कैरेक्टर। ये कैरेक्टर के स्टेटस को इंडिकेट करने के लिए कि वो जो कैरेक्टर, जैसे कोई ड्रामा होता है, कोई कहानी होती है, तो उसमें कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर आपका लोअर क्लास का हो सकता है, अपर क्लास का हो सकता है, हायर क्लास का हो सकता है, तो उसके स्टेटस को दिखाने के लिए एज यूजली ओनली हायर स्टेटस। जो शेक्सपियर का प्ले है उसमें जो कैरेक्टर्स है वो हायर स्टेटस है, और हायर स्टेटस के कैरेक्टर्स ही ब्लैंक वर्ड्स का यूज करते हैं। तो ये चीजें हमें देखने को मिलता है। वाई फ्री वर्स पोइट्री? फ्री वर्स पोइट्री का यूज क्यों किया जाता है? फ्री वर्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म यूज इन कंटेम्प्रेरी पोइट्री। आज की पोइट्री में फ्री वर्स का यूज ज्यादा किया जाता है, बिकॉज देयर आर नो सेट रूल। क्योंकि फ्री वर्स में कोई सेट रूल्स नहीं होता, यह नियमों में बंद करके नहीं चलती। एंड यू डोंट हैव टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट राइम, और इसमें हमें किसी स्ट्रिक्ट राइम को नहीं फॉलो करना पड़ता। आर स्ट्रक्चर देयर इज लॉट्स मोर फ्रीडम फॉर पोएट्स टू एक्सपेरिमेंट, और इसमें काफी ज्यादा फ्रीडम होता है, पोएट अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकता है। पोएट्स आल्सो हैव मोर फ्रीडम विद वर्ड चॉइस। पोएट्स को काफी फ्रीडम होती है कि वो शब्दों का चयन अपने हिसाब से कर सकता है। सो आई जस्ट वांट टू से कि जो फ्री वर्ड्स है उसका यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें कोई कंसिस्टेंट या कोई फिक्स्ड मीटर नहीं होता, इसमें काफी स्वतंत्रता होती है। पोएट अपने हिसाब से शब्दों का चयन करता है, अपने हिसाब से वह लिखता है। कोई फिक्स्ड मीटर नहीं होता, फिक्स्ड राइम स्कीम नहीं होता, फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, फ्रीडम विद वर्ड चॉइस होता है। ऑल दीज थिंग्स वी सी, इसीलिए इसको फ्री वर्ड्स का रहा है। वाई फ्री वर्ड्स पोइट्री? ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। वाई फ्री वर्ड्स पोइट्री? हु इज द पोएट ऑफ फ्री वर्ड्स? फ्री वर्ड्स के पोएट, बड़े पोएट कौन है? किन लोगों ने यूज किया? कार्ल सैंडबर्ग ने यूज किया, विलियम कार्लास विलियम्स ने फ्री वर्ड्स का यूज किया, मैरियानी मूर ने यूज किया, वैलेस स्टीवेंस ने यूज किया। और फ्री वर्ड्स का सबसे पहला प्रयोग जो है वाल्ट विटमैन, अमेरिकन पोएट, वाल्ट विटमैन, अमेरिकन पोएट, ये सब ने फ्री द वर्सिफिकेशन ऑफ विलियम्स एंड मूर मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स ऑफ द वर्स लिब्रा। विलियम्स और जो मूर का है ये वर्स लिब्रा के करीब है। तो मैंने आपको करा दिया, मैंने आपको आज बताया वर्ड्स क्या होता है, स्टैंजा क्या होता है। पहले की क्लास में मैंने फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा बताया था कि 2 लाइन की स्टैंजा को क्या कहा जाता है, 3 लाइन की स्टैंजा को क्या कहा जाता है, 4 लाइन की स्टैंजा को, 6 लाइन की स्टैंजा को, 7 लाइन की स्टैंजा को, 8 लाइन की स्टैंजा को, 9 लाइन्स की स्टैंजा को, ये सब बातें बता दिए। आज की क्लास में मैंने बताया फ्री वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स, हीरोइक कपलेट या राइम्ड वर्ड्स और सब चीजें। तो होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। आई जस्ट वांट टू नो कि आपको क्लास कैसा लगा। आप जो है ग्रुप में भी तो नहीं भेज पाएंगे, लेकिन आप जल्दी से अपना रिस्पांस मुझे यहाँ पर दे दीजिए कि यहाँ पे आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है या मेरे यूट्यूब चैनल पे ज्यादा बेहतर लग रहा है। गिव मी रिस्पांस क्विकली, जितना जल्दी हो सके आप मुझे रिस्पांस दीजिए, बताइए। अल्फा करिए इस पर ज्यादा बेहतर है। अल्फा आप अनम्यूट करके मुझे बताइए बिटिया, इस पर बेहतर क्या चीजें लगी हैं जो यूट्यूब चैनल पे बेहतर नहीं था।